श्री राधे राधे। भक्तों, जो साधना की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, जिसके जीवन के सब स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं, शुद्ध परमार्थ का रूप बन जाता है, उसके उस गुरुजन उनको कह देते हैं कि जगत के कल्याण के लिए अब तुमको जीना है, तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसी स्थिति के ही संत थे परमेश्वर दास जी महाराज। इनके गुरुदेव चंद्रमा दास जी ने कह दिया था कि वत्स, तुम्हें जो करना था अपने जीवन में तुम कर चुके, अब तुम्हारा शरीर परमार्थ के लिए है, इसलिए तुमको कहीं कोई बुलाता है तो वहां जरूर चले जाया करो, जिससे जनता का भला हो, लोग भक्ति मार्ग में लगे। और यही करते थे महाराज जी। महाराज जी को जहाँ कोई श्रद्धा भाव से बुलाता था वहाँ जाते थे, और उनका दर्शन करने से ही साधक लोग भगवान में लग जाते थे, बहुत श्रद्धा भाव से। और इस विषय में आपको सुना रहा था कि महाराज जी अपने गुरुदेव के आश्रम में एक बार गए थे, चंद्रमा दास जी महाराज के आश्रम में। और जब ये उनको पता चला, जसकरण सिंह राठौर को, प्रोफेसर साहब को, तो वह पहुंचे हो और उन्होंने कहा, महाराज जी आपने मुरार वापस भेज दिया था, इसका मुझे दुख हुआ। बोले, अरे दुख होने की क्या बात है, तुमको रामायण सीरियल देखना था इसलिए भेज दिया था, अब तुमको लेने के लिए तो मैं आया हूँ। भिंड में तुम्हारे गुरु भाई डॉक्टर की माता जी गुजर गई हैं, तुम तैयार होके आ जाओ, वहाँ चलना है। अब देखिए भक्तों, अब आप ये समझिए कि भगवान और भगवान की प्रकृति संतों की सेवा किस प्रकार से करती है, वो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। महाराज जी के साथ 20 और भी साधु संत थे, सब भजन कीर्तन वाले थे। वो लोग भी महाराज जी के साथ ही साथ थे, इसलिए महाराज जी के साथ जा रहे थे। और जसकरण प्रोफेसर साहब भी आकर के तैयार होकर पहुंच गए। सभी लोग सरकारी बस अड्डा पर भिंड जाने के लिए आ गए, और वहां पर भिंड जाने वालों की बहुत भीड़ थी, किसी भी बस में कोई भी सीट खाली नहीं थी। अचानक एक व्यक्ति बुकिंग ऑफिस से बाहर निकल कर आया और महाराज जी के चरण बहुत श्रद्धा भाव से छुआ और हाथ जोड़ के बोला, गुरु महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो ये जसकरण जी बोले कि 21 साधुओं के साथ भिंड जाना चाहते हैं महाराज जी, पर बस नहीं खाली मिल रही है। वो व्यक्ति बोला, मैं अभी एक बस भिंड के लिए स्पेशल लगवाता हूँ। भक्तों, देखिए भगवान कैसे भेज दिए उस अधिकारी को कि उसने कहा कि मैं स्पेशल बस भेजता हूँ आपके लिए, सरकारी बस, और आप सभी उस पर पहले बैठ जाना, दूसरी सवारी बाद में बैठेंगी। देखिए साधुओं के लिए ठाकुर जी कैसे इंतजाम कर रहे हैं। एक भी सीट खाली वाली बस कोई नहीं मिली थी, और पूरी बस बिना कुछ कहे, महाराज जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, भगवान पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण है ना, उन्होंने उस अधिकारी के मन में प्रेरणा कर दी कि एक स्पेशल बस उसने नियुक्त किया गवर्नमेंट की, और कह दिया कि पहले संत लोग बैठेंगे, 21 संत लोग, और लोग बाद में। 10 मिनट बाद भिंड के लिए एक स्पेशल बस खड़ी हो गई, बिल्कुल खाली, जबकि एक सीट खाली भी बस नहीं मिल रही थी। और महाराज जी के साथ सब संत लोग बैठ गए और भिंड पहुंच गए डॉक्टर साहब के घर। रात को डॉक्टर साहब के घर पर ही सब लोग रुके। सुबह होते ही महाराज जी उठ गए, उनको देख करके भी उठ गए, जसकरण जी भी। और महाराज जी बोले कि छत पर मुझे ले चलो, एकांत चाहिए मुझको।
ऊपर जाकर के महाराज जी अपने नित्य कर्मादि से निवृत्त हुए। फिर बोले कि अमुक बाबा को मेरे पास ले आओ। और महाराज जी थोड़ा हल्का सा क्रोध में दिख रहे थे। तो जसकरण बड़े परेशान कि बाबा को क्रोध तो कभी नहीं आता, क्या बात है। और नीचे जा करके उस संत को लेकर के आए और उनको देखते ही महाराज जी क्रोधित होकर बोले, तुम मेरे शिष्य हो पर तुम मेरा और अपने पिताजी का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। इच्छा होती है कि तुमको अभी डंडे मारकर यहां से भगा दूं, पर तुम्हारे पिताजी को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और तुम उनके पुत्र हो। परंतु मैं तुम्हें सुधारूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, ये बताते हैं प्रोफेसर साहब, कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि महाराज जी को क्रोध क्यों आया आज। पर वो संत समझ गए जिनको डांट पड़ रही थी। वो महाराज जी के चरणों में गिर गए। देखिए महाराज जी सुधार कैसे कर रहे हैं, एकांत में बुला के, संतों के बीच में नहीं डांट रहा। और सुधार भी करना था। तो जब डांटा है महाराज जी ने, तो वो संत चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। महाराज जी से बोले कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने 20 रुपए का नोट जसकरण जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मैंने ये नोट आपकी जेब से चुपके से निकाल लिया था, क्योंकि मुझको बहुत जरूरत थी पैसे की। परंतु अंतर्यामी गुरु महाराज की निगाह से मैं बच नहीं सका। जबकि गुरुदेव वहां नहीं थे भक्तों, वहां परमेश्वर दास जी महाराज नहीं थे। जब उस साधु ने लालच में आकर के 20 रुपए निकाल लिया था प्रोफेसर साहब के जेब से, तो प्रोफेसर को भी नहीं पता चला और न किसी संत को, और न गुरुजी वहां थे। लेकिन गुरुदेव को कितना अंतर्यामिता ठाकुर जी ने दी थी कि साधु चोरी कर रहा है, पतन हो जाएगा इसका। इसलिए महाराज जी गुस्सा किए, बनावटी क्रोध, और उस संत की जीवनचर्या को सुधार दिया। चरणों में गिर करके कहा कि अब ये गलती जीवन में कभी नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। 20 रुपए का नोट चोरी किया था प्रोफेसर की जेब से। अब 20 रुपए आज का मत समझ लेना आप, पुरानी बात है, उस समय बड़ी कीमत थी उसकी। तो जब वो वापस दिया प्रोफेसर को, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप अपने पास रख लीजिए, आपको जरूरत होगी। लेकिन बहुत अनुनय विनय करने पर भी वो रखने को तैयार नहीं थे। फिर कहा कि महाराज आप रख लीजिए। तब गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि अच्छा ठीक है रख ले, लेकिन ऐसा कभी चोरी मत करना। मैंने ये आपको इसलिए सुनाया कि संत सदगुरु को सब पता रहता है कि किसके अंदर कितनी सच्चाई है। और दिन भर वहीं रुकने के बाद शाम को 5 बजे महाराज जी के साथ सभी ने ग्वालियर चलने की तैयारी की। सभी संत जन बस स्टैंड पर आ गए। यहाँ पर भी सवारियों की बहुत भीड़ थी, परंतु बाबा जी की कृपा से एक बस में जगह पूरी मिली। सब संत उसमें बैठ गए। सभी संत एक ही बस में बड़े आराम से बैठ गए। और शाम को 7 बज चुके थे, बस चल दी। रात को 8 बज रहे थे कि महाराज जी बोले जसकरण से कि बस रुका लो, मुझे लघुशंका जाना। इस पर इन्होंने निवेदन किया कि अभी तो ग्वालियर ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पर आप निवृत्त हो लेना महाराज जी। इस पर वो बोले नहीं, यहीं पर बस रुका लो। और फिर उनके कहने पर ड्राइवर ने बस रोकते हुए कहा कि बाबा को लघुशंका करा के लाओ, मैं रुका रहूंगा। पर महाराज जी बोले कि तुम बस लेकर चले जाओ, मुझे बहुत देर लगेगी। यहाँ
अब उनके समझ में आया प्रोफेसर साहब के कि जरूर महाराज जी की कोई लीला है जो हम लोगों के समझ में नहीं आ रही है। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी, यहाँ बीच में बस मिल नहीं सकती है, ग्वालियर पहुंचने में दिक्कत आएगी। तो वे गंभीर होकर बोले कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ चलते हैं। देखिए कितना विश्वास था गुरु के प्रति। परमेश्वर दास जी महाराज बोले कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ चलते हैं, वे चाहेंगे तो बस क्या रेलगाड़ी भी रुकेगी मेरे लिए। ऐसा कह करके वे बोले कि पानी की बाल्टी कहीं से भर लाओ। मुझे एक हैंडपंप दिखाई दिया, बोलते हैं प्रोफेसर साहब कि मैं बाल्टी भर लाया। और लघु शंका के बाद महाराज जी को 2 घंटे हो गए। अब देखिए किसी के समझ में आने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये महान पुरुष क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, ये वही समझते हैं भक्तों। अभी आपके समझ में भी आ जाएगा। और 2 घंटे महाराज जी रुके हैं वहाँ, कोई लोग समझ ही नहीं पा रहे क्यों रुके हैं। तभी एक ट्रैक्टर ट्राली पास में आती हुई दिखी और उसमें कुछ बच्चे, महिलाएं और आदमी बैठे थे। और दूर से उन्होंने महाराज जी को पहचान लिया और सब चिल्लाने लगे, अरे हुरे वाले बाबा तो यहाँ खड़े हैं, हुरे वाले बाबा महाराज तो यहाँ खड़े हैं। हम सब लोग हुरे पर बाबा का इंतजार कर रहे थे। मैं तुरंत समझ गया, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि महाराज जी इन लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ बस से उतरे थे। देखो कितने श्रद्धावान गरीब लोग थे बेचारे, जो महाराज जी के दर्शन के लिए घर से चले थे। तो उनको दर्शन देने के लिए महाराज जी बीच में, आप जंगल समझिए, वहाँ कोई शहर कस्बा गांव कुछ नहीं था, वहाँ उतर करके महाराज जी उनका इंतजार कर रहे थे। और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्यों रुके महाराज जी। वे लोग महाराज जी के पास आए और चरण स्पर्श किए और बोले कि घर में शादी 4 दिन बाद है, आपको निमंत्रण देने हम लोग हुरे गए थे, वहाँ आपके दर्शन नहीं हुए। हम लोगों को बहुत इच्छा थी कि आपका दर्शन मिले, तो आपने कृपा करके ऐसी जगह हमको दर्शन दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और थोड़ी देर बाद वे लोग वहां से चले गए। और थोड़ी देर बाद फिर वहां पर एक खाली बस आकर रुक गई। अब देखिए चमत्कार, संत के ऊपर कैसी भगवान की कृपा रहती है। खाली बस आकर रुक गई और बस वाले ने पूछा कि क्या आप लोग ग्वालियर जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा हाँ जा रहे हैं। बस वाले ने दरवाजा खोला और सब के सब साधु लोग बैठ गए। कंडक्टर से पूछा कि तुम खाली बस कहाँ ले जा रहे थे? सबको आश्चर्य हुआ ना। तो ये जसकरण जी पूछे कि खाली बस आप कहाँ ले जा रहे थे? तो बोला कि मैं भिंड से बस भर कर ला रहा था कि रास्ते में बस खराब हो गई। मैंने बस की सवारियां दूसरी गाड़ी में बैठा दी और बस ठीक करवाने लगा। ठीक होने के बाद मैं चल दिया, बस पूरी खाली थी और आप सब संत लोग मुझे दिखे तो मैंने गाड़ी रोक दी। और महाराज इस प्रकार से सब साधु लोग बड़े आराम से बैठकर ग्वालियर पहुंच गए। रात को मदन मोहन मंदिर में रुकने के बाद ये बताते हैं कि हम भी महाराज जी के साथ सुबह हुरे पहुंच गए। वहाँ महाराज जी ने हमें बताया कि हमें सियावड़ी के लिए गाँव में घूमना है। इसका मतलब ये होता है भक्तों कि उस क्षेत्र में जो 13 गांव हैं उसमें ज़्यादातर लोग महाराज जी के शिष्य थे और वे फसल पकने पर प्रत्येक खेत से एक तसला अनाज अपने अपने घर पर बोरे में रख लेते और फिर महाराज जी अपना ट्रैक्टर लेकर गांव में घूमते। महाराज ये गुरु की आज्ञा थी इसलिए करते थे ऐसा। वो कहते थे किसान का अन्न होता है बहुत पवित्र, उससे भगवान की सेवा हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उसमें कुछ बेईमानी नहीं रहती है, रिश्वतखोरी नहीं रहती, चोर बाजारी नहीं रहती,
इसलिए वो अनाज भगवान को भोग लगना चाहिए। तो महाराज जी का ट्रैक्टर आया और सब अपने 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 घर से ले करके अनाज पहुंच गए और ट्रॉली में इस तरह से डालते गए। जसकरण जी बताते हैं कि हमारी छुट्टियां चल रही थी तो हम भी महाराज जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। और महाराज जी ने हमें बताया कि जो लोग बैजनाथ धाम हुरे पर अपना अन्न, अपने घर का अन्न भेजते हैं, वे परिवार श्री बैजनाथ जी के विशेष सुरक्षा चक्र में बने रहते हैं। बैजनाथ भगवान की कृपा उन पर विशेष रहती है, उनकी रक्षा प्रभु करते हैं। बाबा ने कहा कि इसीलिए मैं इस कार्य को करता हूँ, नहीं तो आश्रम में अन्न की कमी नहीं है और वहाँ देने वालों की भी कमी नहीं है, किंतु इन सब के ऊपर प्रभु की कृपा इस बहाने रहती है। इसलिए मैं एक बार ट्रैक्टर ट्राली लेकर आता हूँ कि जिससे इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा इस प्रकार सेवा के कारण बनी रहे। और गुरु महाराज के साथ 15 साधु उस समय साथ में चल दिए। सबसे पहले ये लोग उटीला गांव पहुंचे, रात को माता के मंदिर में विश्राम किया। भंडारा प्रसादी पाने के बाद रात को करीब 8 बजे से जहाँ कीर्तन हो रहा था, मंदिर से एक काला नाग निकला। और महाराज काला नाग जो निकला था ना, उसको देख करके तो लोग सब भयभीत हो गए। लेकिन वो परमेश्वर दास जी के पास आया और महाराज परमेश्वर दास जी की परिक्रमा करने लगा। वो कई परिक्रमा लगाया, उसके बाद फिर मंदिर में घुस गया। उसको देखकर सब लोग डर गए। तब महाराज जी बोले डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक साधु है। फिर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो गए, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि सुबह सभी को टिहुली गांव चलना है। बताओ, ये ऐसे ऐसे जीव भी महाराज जी की महिमा को जानते थे, इसलिए आकर के परिक्रमा करते थे। वो काला सर्प आकर के महाराज जी को प्रणाम किया था, परिक्रमा किया था। और सुबह की नित्य क्रिया से निवृत्त हुए जब सब लोग, तो बाल भोग गांव के भक्तों ने तैयार कराया। अचानक गुरु महाराज ने बुलाया, बोले कि टिहुली गांव बाद में चलेंगे, तुम मुझे अपने स्कूटर से हुरे ले चलो। और वो महाराज जी के आदेश के अनुसार ले गए और ट्रैक्टर की ट्राली में ही रख करके वो ले आए थे स्कूटर। वो उस समय सेवा में काम में आ गया। ये बताते हैं भक्तों कि जब महाराज जी को लेकर के हुरे जा रहे थे तो उन्होंने महाराज जी की मुख मुद्रा को देखा तो थोड़ा सा हल्के से गुस्से में दिख रहे थे। और साथ ही ये समझने लगी कि महाराज जी को तो गुस्सा आता नहीं, कोई ना कोई लीला है। और वो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, बाद में समझ में आएगी। तो हुरे पहुंच करके सीधे उन्होंने मथुरा दास बाबा को बुलाया और उनसे महाराज जी गुस्से में बोले कि कुत्तों को टिक कर खिलाने की जिम्मेदारी मैं तुम पर डाल गया था, क्या तुमने कल दोपहर और रात को कुत्तों को खाना खिलाया था? उन्होंने जवाब दिया कि जी बाबा, खिलाया था मैंने। अब आप समझिए संत की दृष्टि कैसी होती भक्तों। जीवे दया, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। सभी जीव के ऊपर दया का भाव रखो, भगवान के नाम में रुचि रखो और भगवान के भक्तों की, संतों की सेवा करो। उनकी जाति मत देखो कि साधु और ये भक्त ये कौन सी जाति के हैं, उनकी भक्ति देखो। वैष्णव सेवा, जो वैष्णव हैं अर्थात भगवान के भक्त हैं, उनकी दूसरी बातों को मत देख, उनकी सेवा करो, जीव के प्रति दया रखो।
भगवान के नाम के जप में, कीर्तन में, सुमिरन में रुचि रखो। नाम रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। ये चैतन्य महाप्रभु को बताया हुआ सूत्र है भक्तों। आज हम लोग गलती कर देते हैं, इसको ठीक ठीक से पालन नहीं करते हैं, लेकिन संत लोग अपने जीवन को इसी प्रकार का रखते हैं जैसा महाप्रभु जी ने बताया है। अब आप समझिए कि परमेश्वर दास जी महान वैष्णव संत, लेकिन कुत्तों को भोजन दिया कि नहीं दिया, इस बात पर मथुरा दास के ऊपर उन्होंने क्रोध किया कि तुमको टिक्कर खिलाने की जिम्मेदारी कुत्तों के लिए कहा। अब आप समझिए, कुत्ते पाले हुए नहीं थे, लेकिन आश्रम के बाहर बैठे रहते थे 4 कुत्ते, और यात्रियों की सहायता करते थे। भूले यात्रियों को सही मार्ग से जंगल में से लेकर आते थे, फिर पहुंचाने जाते थे। ये कुत्तों की सेवा थी, और उनको भोजन कराने की जिम्मेदारी महाराज जी ने दे रखा था भक्तों को। और महाराज जी गए थे बाहर। अब उनको कैसे पता चला कि कुत्तों को भोजन नहीं मिला? आप सावधानी से समझिए महाराज जी की सेवा भावना। महाराज जी ने कहा कि कुत्तों को टिक्कर खिलाने की जिम्मेदारी मैंने दिया था, तुमने खिलाया? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ महाराज जी, खिलाया। बाबा ने फिर पूछा कि टिक्कर कुत्तों को खिलाने के लिए किस जगह पर डाले थे, वो जगह हमें दिखाओ। देखिए महाराज जी के पास ये शिकायत कैसे पहुंच गई, आश्चर्य की बात है। और बाबा जी जब कहा कि हमें दिखाओ जगह, तो महाराज जी मथुरा दास के साथ तुरंत उस जगह पर पहुंचे, और वहां पर देखा कि डाले गए टिक्कर अभी भी वहां पर पड़े हैं। एक भी कुत्ता ने एक भी टिक्कर नहीं खाया, ये तो भूखे रह गए। तब गुरु महाराज ने मथुरा दास से कहा कि तुमने गरम गरम टिक्कर कुत्तों के सामने फेंक दिया था, इस वजह से उन्होंने नहीं खाए। कोई भी जीव जंतु पशु गरम चीज नहीं खाता है, ठंडा खाता है। ठंडा ही खाना चाहिए, ज्यादा गरम नुकसान करता है शरीर को। और कुत्तों को टिक्कर ठंडे करके तोड़ तोड़ कर प्रेम से डाले जाते हैं, पर तुमने तो बेगार का काम किया। और जब बेगार कर दी तो जाकर के तुम सो गए और कुत्ते भूखे रह गए। और इनकी पुकार मुझ तक पहुंची है, इसीलिए मैं तुरंत भागा आया हूं कि कुत्ते पुकार रहे हैं, भूखे पड़े हैं। देखिए महाराज जी कहाँ थे और उन्हें कैसे सब पता चल गया कि कुत्ते भूखे पड़े हैं। कुत्ते आश्रम के अधीन थे, इसलिए आश्रम से भोजन उनको मिलता था। महाराज जी ने कहा अभी तुरंत उनके लिए टिक्कर बनाओ और ठंडा करके फिर तोड़ करके उनके सामने डालो। अब उन कुत्तों को एक दिन तो कुछ भी खाने को नहीं मिला, फिर महाराज जी ने दिलाया। इसका मतलब ये हुआ भक्तों, आप ये मत समझना कि आपके घर कुत्ते पाले जाए, मैं ये कर रहा हूँ। कुत्ते मत पालो, लेकिन यदि आपके घर के बाहर कुत्ते बैठते हैं, उनको भूखा मत मारो। वो भी जीव हैं, भगवान के अंश हैं, उनको भी थोड़ा ठंडी रोटी, ठंडा टिक्कर का मतलब मोटी रोटी भक्तों, बहुत गर्म वो नहीं खाते हैं। उनके भी अंदर भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सभी जीवों के अंदर ठाकुर जी है, तो उनके खाने लायक ठंडा करके फिर उनके सामने डालना चाहिए। कुत्ते को छूना नहीं चाहिए, उससे आसक्ति नहीं करनी चाहिए, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन जहां वो हैं उनको खाने को देना चाहिए। महाराज जी इसके बाद फिर चक्की चलाने वाले बाबा के पास गुस्से में पहुंचे और मौनी बाबा से जोर से बोले कि तुम्हारे पिताजी तुमको हमें सौंप गए थे, वे स्वयं भी एक अच्छे महात्मा। उन्होंने कहा था कि इसको गुरु दीक्षा दे दीजिए और एक अच्छा साधु बनाइए,
पर तुमने तो अपने पिता और मेरा दोनों का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सुनते ही बाबा गुरु महाराज के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि महाराज जी, गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब सब लोग आश्चर्य में पड़े हैं कि महाराज जी के सामने ऐसी क्या बात आ गई। महाराज जी कैसे अंतर्यामी थे, आप देखिए कैसे जीवों का सुधार करते थे। उनके सामने कोई गलती वाली बात आई नहीं थी, लेकिन उनको सब पता था, सर्वज्ञ थे वो। हुआ यह था कि महाराज जी के यहाँ से जाने के बाद मौनी बाबा ने पीसने के लिए रखा हुआ अनाज चुपके से बेच दिया था, जो गुरु महाराज जी की अंतर्यामी दृष्टि से बच नहीं सका। महाराज जी ने उसको समझाया कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करना। ये अनाज भक्त लोग देते हैं संतों की सेवा के लिए, और तुमने मौका देखकर बेच दिया। इसके बाद गुरु महाराज जी को लेकर के फिर उटीला गांव गए भक्त लोग। वापस आए, वहां पर ट्रैक्टर पर बैठकर 12 बजे दोपहर को टिवली गांव पहुंचे। भक्तों, उस जमाने में जंगल में कोई दूसरी सवारी जा नहीं सकती थी। हो सकता है अब सड़कें बन गई हों, मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय सड़क नहीं थी, पैदल की पगडंडी भी नहीं थी, ट्रैक्टर ही मुश्किल से पहुंचते थे। और जब टिवली गांव पहुंचे हैं, तब वहाँ एक पंडित जी ने घर में भोजन प्रसाद बनवाया, भगवान को भोग लगा, और फिर सब संत लोग महाराज जी के साथ थे, वो सब बैठे हैं और बड़े भाव से कीर्तन बोले हैं, प्रभु का नाम बोलकर। तब भगवान का प्रसाद सब संतों ने पाया है, और गांव में भ्रमण किया गया, नाम कीर्तन के साथ परिक्रमा हुई, और महाराज जी फिर विश्राम किए हैं। आगे उनकी बातें मैं आपको और सुनाऊंगा। ये कितने महान संत थे, कितना जीवों का कल्याण करते थे, कितना सबका ख्याल करते थे। प्रभु ने सेवा कार्य के लिए ही, भक्ति तो इनकी थी ही, सेवा कार्य के लिए इनको भेजा था। वो चरित्र आगे आप फिर सुनेंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।